देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात है कि 50वां महाधिवेशन कांग्रेस का छत्तीसगढ़ रायपुर में हो रहा है। इसके पहले कभी छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के आयोजन नहीं हुए थे। इसको लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं। सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और बहुत बढ़िया पंडाल बन पड़ा है और सब लोगों के मेहमानों के आगमन शुरू हो चुका है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, उनके साथ साथ सारे जनरल सेक्रेटरीज और जो स्टीयरिंग कमेटी के सब सदस्य वो सब आएंगे। साथ ही परसों राहुल जी के आने की खबर है और उसके एक दिन बाद प्रियंका जी के आने की खबर है। तो एक प्रकार से कांग्रेस के पूरे देश भर के कांग्रेस के नेता यहाँ आएंगे और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव है, उसका रोड में भी बनेगा किन किन मुद्दों को लेकर हमको चुनाव में जाना है। और खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला अधिवेशन है, तो उत्सुकताएँ तो बहुत हैं सभी लोगों में। सर, तमाम कमेटियाँ बनी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की, पॉलिटिकल अफेयर्स की, इकोनॉमिक अफेयर्स की, एग्रीकल्चर अफेयर्स की। किस तरीके से देखा जाए कि क्या क्या आप लोग एजेंडा रखने वाले, मुख्य बातें अगर बताएं, समझाएं, पॉलिटिकल मैसेज क्या जाने वाला है इस अधिवेशन से? पहले राष्ट्रीय स्तर पे समझना चाहूँगा, फिर आपके राज्य स्तर। देखिए, जब भी कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है, देश और दुनिया के लोगों की निगाह यहाँ होती है, क्योंकि विदेश नीति पे चर्चा होती है, राष्ट्रीय मुद्दों पे, राजनीति, अर्थनीति, जैसे आपने बताया, कृषि है, युवाओं के मामले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। और इसको लेकर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए और अच्छा प्रतिसाद मिला, लोग उससे जुड़े। तो ये जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, लोगों के, जो किसानों के जो दाम हैं, नौजवानों को काम है और जो महंगाई है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस अधिवेशन में। और केंद्र सरकार की नाकामी की भी चर्चा होगी और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसका भी इसमें चर्चा होगी। और सारे जो कमेटियां हैं उसकी बैठकें दिल्ली में भी हुई है और फाइनली यहाँ रायपुर में होगी। सर, भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, आप भी उसमें चले और 4000 किलोमीटर चलने वाला जो है वो अभी फ़िलहाल पिछले देखा जाए तो गिनती पे ही गिने जा सकते हैं इस तरीके की यात्रा है। तो क्या उसकी भी कोई छटा, उसका भी कोई यहाँ दिखने वाला है असर भारत जोड़ो यात्रा का आपके अधिवेशन में? प्लेनरी सेशन में पूरा असर रहेगा उसका। और जो जोधपुर जो उदयपुर में जो सम्मेलन हुआ, चिंतन शिविर हुआ और उसमें युवाओं की भागीदारी होगी, तो वो भी इसमें दिखाई देगा। और भारत जोड़ो यात्रा उसी चिंतन शिविर के मंथन से निकला हुआ था, उसके राहुल जी ने उसको पूरा किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई राजनेता अभी आसपास के वर्षों में किसी ने नहीं किया और भविष्य में कोई कर पाएगा। कब ये रिकॉर्ड टूटेगा इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। तो निश्चित रूप से उसका असर तो रहेगा इस महाधिवेशन में। सर, भारत जोड़ो के बारे में जब चर्चा होती है तो आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का, यूँ तो हमेशा राहुल गांधी भी कहते हैं कि एक गैर राजनीतिक था मामला, देश के लिए, ये चीज़ के लिए, लेकिन आपको लगता है कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा उसका? क्योंकि 2023 में अभी कर्नाटका में चुनाव है, अभी 3 चुनाव तो चल ही रहे हैं, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, और अभी कर्नाटक के बाद में तो आपके स्टेट में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, 2 जगह तो कांग्रेस की सरकार है। देखो, पद यात्रा का असर तो बहुत व्यापक होता है और लंबे समय तक रहता है, क्योंकि उसकी चर्चाएं लोग जनमानस में होते रहता है, तो उसके असर को कोई खारिज नहीं कर सकता। दूसरे, जिन मुद्दों को लेकर के, खासकर महंगाई है, बेरोजगारी है और जो आज विभिन्न समाजों के बीच में जो खाई पैदा किया जा रहा है,
उसे ख़त्म करने की बात है, इसीलिए भारत जोड़ो की का नारा दिया गया। तो उसका असर तो होगा ही, और ये देश के लिए था, और देश के लिए कोई बात करेगा, समाज के लिए कोई बात करेगा, तो असर, उसका लाभ तो होता ही है। सर उसके अलावा जब आप अधिवेशन की तैयारियां कर रहे हैं, उस वक्त एंट्री एक और प्लेयर की हुई है, इसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपकी पार्टी के कई विधायक, पार्टी के कई नेता जो हैं, वहाँ उनके घर पर रेड चल रही है या रेड डाली जा रही है। एक माइनिंग स्कैम की बात कही जा रही है। तमाम भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करी, उस बात को जस्टिफाई किया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि 95% जो अब तक ईडी ने मामले रेड की है 2014 के बाद से, उसमें तमाम विपक्ष के ही नेता होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और कांग्रेस ही डरती है। वो भारत जोड़ो यात्रा सफल हुआ, लोग राहुल जी के बारे में जो टिप्पणी करते थे उसका ज़बरदस्त जवाब आम जनता ने दिया, तो उसमें बैकफुट में आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो खासकर जो ट्रोल करते थे, जो उसकी टीम थी, वो बैकफुट में आए थे। दूसरा, ये महाधिवेशन आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होगा, तो इसको असफल करने के लिए उसी समय ईडी का छापा डालना। यदि ये कहते हैं कि कोल स्कीम हुआ, सैकड़ों करोड़ का है, तो ये कब की बात है? जून में आपने छापा डाला और आज 8 महीने बीत गया। 8 महीने बीतने में आपने क्या हासिल किया? और अचानक हमारे नेताओं के घर पहुंच जाते हैं, तो 8 महीने में आपने पूरी तैयारी कर ली होगी, बिना तैयारी किए जाएंगे नहीं। जब 8 महीने बीत गया तो आपके पास तो ठोस सबूत होना चाहिए। इन नेताओं के यहाँ से आपको कुछ मिला नहीं और घूम के आ गए चाय पी के। अभी तक के दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, उसने ईडी ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की कि नेताओं के हम मिला क्या। तो नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन बाद अब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, तो आप कार्यकर्ताओं को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए और कार्यक्रम को असफल करने के लिए ही ये रेड डाले थे। इसका उद्देश्य यही था, इसके अलावा और कुछ उद्देश्य नहीं था। नहीं तो बताए इन नेताओं के घर में आपने छापा डाला तो मिला क्या, ये तो बताना चाहिए। और फिर अभी जिनको गिरफ्तार किए हैं वो फिर मार पीट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, रात रात भर जगा रहे हैं, 3rd डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं और ज़बरदस्ती लिखवा रहे हैं। किसी को 8 दिन तक सोने मत दो, खाना मत दो, पानी मत दो, ज़मीन में बिठा कर रखो, प्रताड़ित करो, मारो पीटो, गाली गलौज करो, धमकाओ, हमारे परिवार को भी अंदर कर देंगे। आदमी फिर टूट जाता है, टूट के दस्तखत कर देता है। तो इस प्रकार से शिकायतें आई हमारे पास। उस शिकायतों को हमने भारत सरकार को भी कहा कि ईडी के अधिकारी इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, यदि उसके पास प्रमाण होता तो फिर डराने धमकाने की जरूरत क्यों? आपके पास प्रमाण है, ये प्रमाण है भाई, और इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। आपके पास प्रमाण नहीं है तो उसको जबरदस्ती प्रमाणित करने के लिए आप मारपीट का सहारा ले रहे हैं, 3rd डिग्री का उपयोग कर रहे हैं। तो ये इसकी स्थिति है।